महिलाओं के उत्पीड़न के लिए कई संस्थाएं कार्य करती हैं। एक महिला पागल बाबा के समीप 2 दिन से इस ठंड, कड़कड़ाती हुई ठंड में रोड पे थी और उसको क्या था ये पूरा मामला। प्रतिभा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, स्थायी लोक अदालत की सदस्य हैं ये, और बताते हैं कि 2 दिन से वो महिला रोड पे ही बैठी हुई थी और उसके पास एक कुल्हाड़ी भी था। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि उस कुल्हाड़ी महिला कुल्हाड़ी के साथ मौजूद थी। क्यों थी? बचाव के लिए, अपने बचाव करने के लिए थी या कोई और कारण था? और उसकी मानसिक स्थिति क्या कहती है वो प्रतिभा शर्मा से ही जानेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है पहले तो, और जो ये कार्य हैं इसके लिए हम आप धन्यवाद देते हैं। क्या था ये पूरा मामला? धन्यवाद। ये एक महिला थी जो पागल बाबा पे काली मंदिर है, उसके बाहर जो बिजली का पोल है वहाँ बैठी हुई थी। तो वहाँ से करीब 100 कदम की दूरी पे अद्दा चौकी है और उससे पहले जो लुटेरिया हनुमान है वहाँ पर भी फोर्स बैठी रहती है। मुझे खुद इस बात का आश्चर्य हो रहा है, और ट्रैफिक लगा रहता है, कितनी भीड़ रहती है, लेकिन किसी की भी उस महिला पर नज़र नहीं पड़ती है। जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा है कि वो महिला सड़क से महज 10 मीटर 5 मीटर की दूरी पे होगी। जी बिल्कुल। और कोई भी ट्रक या कुछ भी आ सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था। ये तो हमारे बिहारी जी और राधा रानी की कृपा थी कि वो जिंदा रही। एक बच्ची है जो डेली काली देवी की पूजा करने जाती है, और उसने पहले दिन जब देखा तो उसने कहा बैठी होगी, चली जाएगी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपनी पूजा करके चली आई। दूसरे दिन गई, फिर वो उसी हालत में बैठी। तो उसने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कल से ऐसे ही बैठी है, ना यहाँ से उठी है, ना कुछ खाया है, ना पिया है। लोगों ने कहा तो भी नहीं उसने खाया, वो ऐसे ही बैठी थी। उसने चेतक पुलिस को फ़ोन किया, तो आप जानते हैं जैसा पुलिस अमूमन जो लोग जानकार नहीं होते हैं तो उनको ऐसे ही जवाब देती है। उनसे कहा ये हमारे इलाके में ही मरेगी, मर जाने दो, कहीं और डाल दो। तो पुलिस चली गई। फिर उसने कहा मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊं। उसने मुझे फ़ोन किया, बोले मौसी ऐसे ऐसे यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है। मैंने कहा बेटा अभी तो मैं मथुरा में हूँ, कि कैसे भी करके। मैंने कहा अच्छा तो तुम रुकी रहोगी? वो वहाँ पर आधा घंटा रुकी लड़की, जब तक मैं नहीं पहुँची। इसी बीच मैंने अपना घर के जो सचिव हैं धन्ना राम जी, उनको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा आप वहाँ पर पहुँचिए, ऐसे ऐसे एक महिला है। वो मुझसे पहले पहुँच गए। मैं फिर वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वो उसी हालत में बैठी थी जैसे उसे उसका वीडियो और फोटो मेरे पास शेयर किया गया था। मैंने जब उससे पूछने की कोशिश की तो उसने कुछ नहीं बताया। वो लोग भी पूछ रहे थे, उनको भी नहीं। जब मैंने ज़्यादा पूछा तो उसने रेत उठा लिया और मेरे ऊपर फेंकने लगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्रजराज है, हम तो इसमें खेल के बड़े हुए हैं, फेंक दो। तो उसको लगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझसे बोली दूर हट जाओ, तुम्हारे मुँह में से बदबू आ रही है। मैंने मुँह ढक लिया, मैंने कहा तो नहीं आ रही है, फिर भी कुछ बताने को नहीं। लेकिन थोड़ा सा जब मैंने उसका चेहरा खोला तो उसकी आंखों में से बहुत आंसू निकल रहे थे। तो पहले तो उसने रस से, मतलब मिट्टी से अपनी सुरक्षा की। जब हम लोगों ने ज़्यादा पूछताछ की और स्थानीय पुलिस को भी बुला लिया, तब उसने देखा भीड़ भाड़ हो गई है, तो उसको एक थैले में कुल्हाड़ी थी, तो उसको उसने उठाया। हमने क्या क्या है तो डंडा सा दिखा, लेकिन जब जैसे ही उसने उठाया तो पुलिस भी एकदम तैयार थी। उन्होंने उससे छीन ली तो देखा कुल्हाड़ी थी। मैं इसको अगर 2 नज़रिए से देखूं, जैसा कुल्हाड़ी अगर उसके पास था तो या किसी घटना में वो संलिप्त हो कुल्हाड़ी से, और या फिर बचाव के लिए, दोनों नज़रिए में आप किस नज़रिए को देखती हैं? नहीं, संलिप्त तो नहीं थी, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस हालत में वो बैठी थी, संलिप्त वाली तो अपने उसको लेके घूमती। उसने उसको कपड़े में छुपा रखा था और कुल्हाड़ी बिल्कुल नई थी, क्योंकि हम लोगों ने भी खोल के उसको देखा, पुलिस ने भी उसके फ़ोटो लिए। मैं भी उसका फ़ोटो आपको शेयर कर दूंगी। तो कुल्हाड़ी एकदम नई थी। और जैसे ही हमने किया, लेकिन अगर कुछ करती, और बहुत कुछ पूछा, नाम भी नहीं बताया उसने, सिर्फ इतना कहा मथुरा से आई हूँ, मथुरा से आई हूँ, इतना ही भर उसने बोला। उसके बाद काफ़ी प्रयास करने पर वो कुछ नहीं, नाम तो बताने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। झुग्गी में रहती हूँ, ऐसे करती हूँ, कांटे लगा के रहती हूँ, ये सब उसने बताया। फिर जब कॉन्फिडेंस में आ गई और उसको लगा ये हमें छोड़ के नहीं जाएंगी, मैंने कहा कड़कड़ाती ठंड में मर जाओगी कि मर जाने दो, कहा हम नहीं मरने देंगे। तब हमने ई रिक्शे में उसको बिठाया और अपना घर लेके आए। अपने आप वो बैठी, और जैसे ही उसने देखा कि ये शेल्टर है और यहाँ मैं आराम से रह सकती हूँ, बड़े आराम से वो रिक्शे से उतरी और अंदर गई। अंदर जाने के बाद हमने उसे बिठाया, हीटर लगाया क्योंकि ठंड में से आई थी, चाय बनवाई, गर्म पानी दिया, सब कुछ उसने थोड़ी नानुकुर के बाद पिया। उसके बाद उसने खाना भी खाया। लेकिन चूंकि वहाँ पुरुष रहते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे सही नहीं लगा, तो हमने इसी दौरान भरतपुर फ़ोन कर दिया था। वहाँ से 2 महिला और एम्बुलेंस आ चुकी थी। तो फिर हमने उसको खाना वाना खिला के मोजे वोजे बदलवाए और उसको भरतपुर भेज दिया। अब उसकी काउंसलिंग हो रही है। अगर वो घर का पता बताती है तो उसके घर पे भेजा जाएगा, अन्यथा की दृष्टि में यहीं वृंदावन में किसी आश्रय सदन में उसको फिर स्थापित किया जाएगा। कैसा लगा उसको देख के?
उसको देख के बातों से वो बड़ी सभ्य महिला लग रही थी, जैसा वो खाना खाने से पहले हाथ धो के आई, थाली भी उसने बड़ी तरीके से रखी। तो लेकिन कोई घटना तो उसके साथ हुई, या तो उसका सब कुछ छीन लिया है, जैसे आजकल देवर जेठ भाई बंधु करते हैं, तो इसलिए तो वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहती, या बच्चों ने निकाल दी होगी, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसके साथ कोई अन्य घटना घटी हो, क्योंकि उसकी आंखें इस बात को बयां कर रही थी। जैसा मैंने पहले बोला, महिला उत्पीड़न का मामला लग सकता है, हो सकता है जी। तो आप भी उसी नज़रिए से इसको देख रहे हाँ, हैं? हमने उसी नज़रिए से देखा और इसीलिए हमने उसको रात में नहीं छोड़ा, क्योंकि उत्पीड़न का इसके लिए भी लगता है कि जिस ढंग से वो पूरा अपना चेहरा ढक के बैठी हुई थी और कुल्हाड़ी उसके पास थी, और रात भर उसने उस कुल्हाड़ी से ही अपनी सुरक्षा की है और मंदिर के सामने बैठी थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में ये भाव होता है कि हम जिस मंदिर के सामने हैं तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। नहीं, वो कहीं और भी बैठ सकती थी, काली माँ के मंदिर के आगे बैठी हुई थी। और उसने वहाँ के स्थानीय लोगों से भी जब पूछा तो उन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया था चाय वाय देने का, तो लेकिन उसने किसी का कुछ नहीं लिया। जब मैंने भी दिया था तो नहीं ले रही थी, जब हम लोगों ने पी तब उसने चाय पी। उसको ये डाउट था कि कहीं कुछ मिला के मुझे बेहोश ना कर दें, तो ऐसा भी लगता है, हो सकता है कुछ नशीला पदार्थ दे के उसके साथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसी घटना घटी होगी, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके से बैठी थी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इतनी पुलिस रहती है, इतना वहाँ पर ट्रैफिक रहता है, लोग निकलते करते रहते हैं, पता नहीं समाज को क्या होता जा रहा है कि लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। तो ये बड़े कष्ट वाली बात है। और मथुरा वृंदावन तो सबको शरण देने वाली स्थली है, और इतने लोग यहाँ बाहर से आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हमने ये एनजीओ बना लिया है, वो एनजीओ बना लिया है, हम यहाँ सेवा करेंगे, लेकिन नहीं लगता सेवा करते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। कितनी उम्र की महिला होगी वो करीब? करीब उसकी 55-50 के आसपास होगी उम्र। तो आपको क्या प्रतीत होता है? अभी तो हमने उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं की है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी पहले परेशान करना नहीं होती है, पहले संरक्षण में लेके उसको विश्वास जीते हैं। अगर मैं ऐसे ही करती तो जैसे और लोग थे उनको कुछ नहीं उसने बताया, मुझे भी नहीं बताती, तो सबसे पहले जो वो कर रही थी हमने उसको देखा और उसको संरक्षण में लेके पूरा आश्रय दिया है, सब कुछ दिया है। अब उसकी काउंसलिंग जारी है, हमारे काउंसलर रहते ही हैं, और मैं खुद भी 1-2 दिन में भरतपुर जाऊँगी, तो फिर उसके बाद में ही आपको बता पाऊँगी कि वो क्या स्थिति में है। तो ये थी प्रतिभा शर्मा, और स्थायी लोक अदालत के सदस्य हैं। इनका कार्य जो है वो सराहनीय कार्य है कि एक महिला को सबसे पहले सही ठिकाने पर पहुंचाया। काउंसलिंग होती रहेगी, उसका पता बाद में चल जाएगा कि क्या कहाँ से आई है और कौन है ये महिला। लेकिन मजबूरी को लेके ही, एक अपनी मजबूरी को लेके ही वो महिला 2 दिन से पागल बाबा के समीप रोड पे रात गुजार रही थी। उसका दर्द एक महिला ने देखा और उस महिला ने प्रतिभा शर्मा को तत्काल फ़ोन किया और उसके बाद ये सूद ली गई। खैर, हम अपने चैनल के माध्यम से उस महिला का फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, अभी आपके स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अगर इस महिला को अगर आप जानते हैं, इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपके पास हो, तो आप प्रतिभा शर्मा को या हमारे चैनल पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ, मैं आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।